हेलो बच्चों। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक पढ़ेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक थोड़ा बेसिक आपको थोड़ा सा बता दूं, जो कि हुक्स लॉ पे निर्भर करेगा। मतलब इन दोनों में ही एक रिलेशनशिप होता है। जो स्ट्रेस है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और ये एक दूसरे के जब प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलोज हुक्स लॉ। ठीक है, मीन्स अगर मैं ये कहूं कि जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल टू है स्ट्रेन के, तो ये F अपॉन ए है, प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे हम यहाँ E लिखते हैं हमेशा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखते हैं, ये चेंज इन लेंथ अपॉन L। यहां से चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे। चेंज इन लेंथ निकल जाएगा F इंटू L अपॉन E इंटू ए। ये हमारा चेंज इन लेंथ होगा, ये हमारा चेंज इन लेंथ होगा। अब हमें चेंज इन लेंथ के साथ साथ एक चीज समझनी है कि ये विद इन इलास्टिक लिमिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, मैंने एक ये ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ये 3D डायमेंशन में मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। इसके इस वाले फेस पे मैंने एक टेंसाइल फोर्स लगाया। फोर्स की दो टेंडेंसी आपको ज्यादातर यहां देखने मिलेगी। आपको एक तो टेंसाइल फोर्स लगा होगा या कंप्रेसिव फोर्स लगा होगा, ठीक है। ये देखिए टेंसाइल है। अगर कंप्रेसिव होता तो कुछ इस टाइप से होता। ये कंप्रेसिव फोर्स है, ये L है, ये W है, और ये T है। L W और ये T, ठीक है। होता क्या है बच्चों कि अगर मैं इस स्थिति में देखूं, तो अगर मैं यहां पर स्ट्रेन निकालूं, स्ट्रेन अगर मैं निकालूं, ये पर्टिकुलर एरिया है, वो जिस एरिया पे लग रहा है, खींच रहा है, जिस एरिया से इसे खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है, स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। ये हमारा स्ट्रेन है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, क्योंकि अलोंग द फोर्स ये खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक और होता है लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन। अब जो हम यहाँ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैं अभी बताऊंगा आगे, अभी मैं जानबूझ के बताना नहीं चाह रहा, उसके अंदर आप ये दोनों पढ़ोगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? लैटरल स्ट्रेन कौन सी होगी इसके अंदर? जिन डायमेंशंस में कुछ कमी आई है, यहां लेंथ बढ़ चुकी है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कह दिया। लेकिन यहां y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। यहां x एक्सिस में तो बढ़ गई हैं चीजें, ये x एक्सिस है, एक्सिस
एक्स। लेकिन एक्सेस अगर मैं y और z की बात करूं, उस स्थिति में मेरी जो लेटरल स्ट्रेन है वो दो है। लेटरल स्ट्रेन मेरी दो है, एक तो माइनस चेंज इन ब्रेथ अपॉन ओरिजिनल विथ, और चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। थिकनेस कह लो या हाइट कह लो, जो भी आप कहना चाहो। इनको जो कमी आई है, जो कमी आएगी हमेशा वो लेटरल होगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। यहां पर क्या होगा बच्चे कि यहां लेंथ घट जाएगी, लेंथ घट जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी, और थिकनेस आपकी बढ़ जाएगी। यहां उल्टा हो जाएगा, प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको पढ़ना कहाँ चाहते हैं, बेसिकली हम इस पर काम करेंगे। यह है चेंज इन लेंथ। क्या है ये? चेंज इन लेंथ है ये। अब ये चेंज इन लेंथ कैसे और कहाँ काम आता है, अब हमने देखना है। इसको आप देख लेना, एक बार पॉज करके देख लेना वीडियोस को। ठीक है, अब यहां देखो, हम इसमें दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल जो भी हमको लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, वहां हमने चेंज इन लेंथ निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां इसका ये डायमीटर हो गया, ये डी है। इधर इसमें इधर फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, और इसको कई सेक्शंस में बांट दिया, अलग अलग मटेरियल की बनाई गई है। शाफ्ट को अलग अलग मटेरियल का बनाया गया है शाफ्ट को। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे ले लो, और चाहो आप इसका इसका फ्रंट व्यू बना लेते हैं। बेसिकली इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं, शाफ्ट का क्या बना लेते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाएंगे इसका। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। पहले मैंने क्या बनाया था, बेलन की तरह सिलेंड्रिकल। अब मैंने ये ऐसा बना दिया। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज देखोगे कि एक फोर्स मेरा इधर से लग रहा है, एक फोर्स मेरा इधर से लग रहा है। ठीक है, इधर इसमें 50 किलो न्यूटन लग रहा है, और इधर की तरफ इसमें 10 किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी। अब जैसे मान लीजिए इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर ये फोर्स लग रहा है इस सेक्शन पे। ये तीन सेक्शंस यहाँ दिखाए, मैं दिखा देता हूँ तीन सेक्शंस। ये तीन सेक्शंस हैं, एक ये है, ठीक है, एक ये है, और एक ये। ठीक है, ये तीन सेक्शंस हैं। एक का नाम एम रख लेते हैं, एक का नाम एन रख लेते हैं, एक का नाम पी रख लेते हैं। लेंथ दे रखी है 600, 1000, 1200। ठीक है, ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। ठीक है, ये लेंथ है अलग अलग। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है, ये ये है। और इसमें ये जो पूरा मटेरियल है, ये बेसिकली ब्रास का बना है। किसका बना है? ब्रास का। और जो यंग मॉड्यूलस है ब्रास का, वो 1.06 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है डेटा में। ये गिवन डेटा है। ठीक है, ये गिवन डेटा है। और इसके अलावा
इसका जो एरिया है, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया सबके लिए, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है सेम है। ये जो एरिया है ये दिया हुआ है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, ये सेम है। अब कैसे करेंगे, यही मुझे सीखना है कि उसका एरिया है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हम क्या करें, सबसे पहले इसमें अलग अलग, हमने अलग अलग सेक्शन पे काम करना है और चेंज इन लेंथ निकालनी है। जैसे पहला एक सेक्शन में ले लूं, और एक चीज और मैं बता दूं उससे पहले, फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्लॉक में या किसी भी जगह पे मेरा एक फोर्स ऐसे लग रहा है और मुझे इसका पता है, दूसरे का नहीं पता, तो दूसरा अपने आप ऐसा लगेगा। ये दिख रहा है तो एक्चुअल है, ये नहीं दिख रहा है तो ये इमेजिनरी। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें याद रखने के लिए। न्यूटन थर्ड लॉ भी याद रख सकते हैं आप। इसमें क्या है कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जितने भी लोड अभी आपको दिखाई देंगे, एक तो ये है, एक इसमें 80 किलो न्यूटन है ये, और 20 किलो न्यूटन है ये, ठीक है। ये जो लोड दिखाई दे रहे हैं इसमें सारे एक्चुअल फोर्स हैं, एक्चुअल लोड है, ठीक है। अब इसके अंदर इमेजिनरी कौन से होंगे वो भी हम देख लेंगे। आप एक चीज और देख लेना, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, एक चीज और समझनी है कि अगर आपको कहीं बाहर से किसी एक ब्लॉक पे कोई फोर्स दिखाई दे रहा है, मान लो यहां दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 50 किलो न्यूटन का, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, तो इधर भी 50 किलो न्यूटन का लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे इधर ही लग रहा है, इस पॉइंट पे इधर भी लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। हम तो इसके विपरीत इसको ले रहे हैं, ठीक है, और इसके विपरीत भी एक 50 किलो न्यूटन का इधर लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको इसके इक्विवेलेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, एक एक्चुअल फोर्स होगा और एक इमेजिनरी फोर्स, उसी के कॉम्बिनेशन में हम चलेंगे। देखो कैसे, अगर समझ में नहीं आया तो यहां देखो, यहां समझ में आएगा। एक चीज समझ लेना बस, जैसे मान लो मैंने पहला सेक्शन लिया है, कौन सा, एम, ठीक है। इसका एरिया कितना है, एरिया है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें एक फोर्स लगा है 50 किलो न्यूटन का, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 600 मिलीमीटर, ठीक है। और इधर इतना लोड लगा है तो इधर भी इतना ही लोड लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। मुझे यहां पे 80 दिख रहा है, आपको उसको कंसीडर नहीं करना। सबसे पहले जब इधर लगोगे तो इधर से स्टार्ट करो, उधर से भी करना सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे हमने इधर 50 किलो न्यूटन ले लिया, तो हम उधर भी क्या कर लेंगे, 50 किलो न्यूटन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम ये कर लेंगे, इसमें एक चीज समझो, अगर 50 इधर लग रहा है, ये इमेजिनरी लोड है, क्या है ये, इमेजिनरी लोड है, और इसका ही एक इमेजिनरी लोड यहां भी लग रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, इमेजिनरी। ये तो हमें दिख रहा है ना एक्चुअल फोर्स है, ये तो क्या दिख रहा है, हमें बॉडी के बाहर दिख रहा है, ये एक्चुअल फोर्स दिख रहे हैं सब। अब क्या हुआ, हमने ये दो पेयर लिए हैं, एक तो मेरा एक्चुअल फोर्स है और एक इमेजिनरी फोर्स है। हर एक ब्लॉक पे एक एक्चुअल और एक इमेजिनरी फोर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। और आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी सेम हो जाएगी। जबकि आपने देखा होगा न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है, अगर ये एक बॉल है और वो बी पे टकराएगी, तो जो इंपैक्ट क्रिएट करेगी वही, अगर बी ए पर इंपैक्ट करे तो ये इंपैक्ट सेम होगा। अगर इधर ये इनमें टक्कर कराएंगे आप, तो सेम इंपैक्ट आएगा, बी से ए की ओर और ए से बी की ओर, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ सब जानते हैं ना, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो, अब हम इसमें चेंज इन लेंथ निकालेंगे, चेंज इन लेंथ निकालेंगे किस में, एम में, ये एम है,
फॉर्मूला मेरा क्या है, फॉर्मूला भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एफ इंटू एल अपॉन ई ए। ई ए कौन से वाला, ये एम। लेंथ कौन सी है, ये एम। एफ कौन सा है, ये 50 न्यूटन। ठीक है, तो हम यहां क्या कर लेंगे, ये तो हो गया 50, न्यूटन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन में है। ठीक है, लेंथ कितना है 600, ई कितना है 1.06 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, ए कितना हो गया भाई 1000। ठीक है बेटे, 1000 हो गया। अब क्या करना है भाई, अब एक देखो नॉर्मली इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो बच्चे हमारे पास, क्योंकि देखो ये टेंसाइल फोर्स है, क्या है ये, टेंसाइल फोर्स है। क्या है ये, टेंसाइल फोर्स है। तो टेंसाइल फोर्स में आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव होगा। कितना आएगा, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 283 मिलीमीटर में आ जाएगा, ये 283 मिलीमीटर में ये आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा निकालते हैं। ठीक है, इसको आप देख लेना रोक के एक बार। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं इधर, कितना आया 0.283 इतना mm। अब हम दूसरे वाले ब्लॉक को देखते हैं। ठीक है, बीच वाला n। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये वही लेयर है जहां 50 का थोड़ी देर पहले मैंने इधर को एक 50 का बनाया था और इधर ही एक 50 का बनाया था, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। अभी मैं बताता हूं क्या है। और 80 का ऑलरेडी इस वाले पे लगा है। अब एक चीज देखो आप, ये 50 था उस ब्लॉक में, ये मैंने जब 50 बनाया था, ये देखो ये 50 था और ये भी 50 था। ठीक है, एक मैंने यहां एक और बनाया था ऐसे आपके लिए। ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन को देखो आप, ये जो लेयर है और ये जो लेयर है सेम है। इसमें यहां 50 ये वाला मैं ले चुका हूं, किसके साथ, पहले वाले के साथ। बचेगा ये इमेजिनरी लोड है और ये क्या है, एक्चुअल लोड है। इस चीज को समझना है आपको, जो मैं एक बार ले चुका हूं इमेजिनरी लोड, और वो भी बेसिकली क्या सेम डायरेक्शन में, तो लूंगा नहीं। ठीक है, ले सकते हैं, बट ये हम जो ले चुके हैं पहले, जो हम फोर्स ले चुके हैं उसको हम दोबारा नहीं लेंगे, तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये मैं ले चुका हूं इधर वाले में। ये देखिए आप, इसकी टेंडेंसी देखो आप। ठीक है, ये भी है, ये बचेगा ये। तो अब आप एक देखो, 80 बड़ा है कि 50 बड़ा है, जाहिर सी बात है 80 बड़ा है। और जब 80 बड़ा है तो फोर्स जो लगेगा वो बेटे कुछ ऐसा लग जाएगा, 80 में से 50 लेस हो जाएगा और टेंडेंसी 80 वाले की आएगी, क्योंकि बड़ा वही है, तो 30 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब 30 इधर लग रहा है तो 30 इधर लग जाएगा, बस एक ही तरफ निकालना होता है इसमें, दूसरी तरफ भूल जाओ। ठीक है, ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और देख लो। देखो जो पहले वाला ब्लॉक था, यहां देखो, यहां बना दे रहा हूं मैं, ये है m, ये है n। यहां मैंने 50 लिया था, ये 50 किलो न्यूटन, और इधर पे ही मैंने एक 50 और दिखाया था आपको, और इधर ये 50 था, ऐसा ही था। ये मैं ले लिया था मैंने, इमेजिनरी था, ये एक्चुअल था। ठीक है, ये मैंने लिया था, इमेजिनरी एक्चुअल ये ले लिया था। बचेगा ये, तो ये इधर दिखेगा आपको, ये 50 किलो न्यूटन ये वाला। ठीक है, और अंदर की तरफ यहाँ 80 है, 80 है, 80 किलो न्यूटन। तो एक्चुअल और इमेजिनरी का बन गया ना, एक्चुअल ये है, इमेजिनरी है, दोनों का पेयर बन गया। बनना ऐसा ही है एक्चुअल और इमेजिनरी का। तो माइनस का 30 आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा, माइनस का 30 कंप्रेसिव फोर्स होगा ये माइनस का 30 किलो न्यूटन है, बट कंप्रेसिव फोर्स है ये। 30 किलो न्यूटन है बट ये कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, और इसमें जो इसका एरिया है, एरिया आपका 1000 ही है। अब चेंज इन लेंथ मैं n में निकालूंगा तो f कितना लूंगा 30। ठीक है, इनटू एरिया कितना लूंगा, एरिया यही है, सॉरी
एफ एल लेना है। एल कितना है 1000, तो 1000 ले लिया, ठीक है। और नीचे ए ई लेना है, तो एरिया हो गया मेरा, और 1.06 इंटू 10⁵ इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो चूंकि ये कंप्रेसिव है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 0.283 सॉल्व करके आ जाएगा बच्चे, ये आ गया। तो हम यहां लिख लेंगे n इक्वल टू 0.283 नेगेटिव इतना मिलीमीटर, ठीक है। लास्ट वन देखते हैं। लास्ट क्या है मेरे पास, लास्ट है मेरे पास ये P है, ठीक है। P में इधर कितना लगा है 10 किलो न्यूटन लगा है, इधर भी कितना है 10 किलो न्यूटन लगा है। ये भी एक कंप्रेसिव फोर्स है, क्या है कंप्रेसिव फोर्स है। तो अगर मैं इसमें चेंज इन लेंथ निकालूं तो F कितना है 10, L कितना है 1200, E कितना है 1.06 इंटू 10⁵ इंटू, कभी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये उधर लिख दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किधर भी लिखा जा सकता है। ई ए एरिया कितना है 1000, ठीक है। इसको आप ये क्योंकि नेगेटिव होगा क्योंकि ये कंप्रेसिव फोर्स है, तो माइनस 0.1132 mm आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, आप इसको देख लेना एक बार, धीरे धीरे करके देख लेना आप। वैसे मेरी स्पीड जो है वो 1.25 करके देखा करो आप लोग सब, ठीक है स्पीड। तो ये डेल्टा एल पी जो हो गया हमारा 0.1132 mm, ये भी माइनस है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे कि जब हम टोटल चेंज ऑफ लेंथ निकालेंगे, चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ निकालेंगे, क्या निकालेंगे टोटल चेंज इन लेंथ, ठीक है। कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तीनों को हमें यहां जोड़ना है, ठीक है। तीनों को हमें क्या करना है जोड़ना है, लेकिन ये चूंकि माइनस है इसलिए माइनस माइनस हो गया। अब यहां पर हमने क्या कर देना है 0.283 माइनस 0.283 और माइनस 0.1132, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे 0.1132 इतना मिलीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ जो फोर्स हावी है इस ऑब्जेक्ट पे वो कंप्रेसिव फोर्स हावी है, क्योंकि माइनस में है। इम्पैक्ट जो फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स का ज्यादा है, कंप्रेसिव फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन देखने में देखो आपको 50 ज्यादा लग रहा है, जबकि 30 और 10 क्या लग रहा है टोटल मिला के कम लग रहा है ना। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं तब आपको पता लगता है कि इसकी रियल वैल्यूज है, ठीक है। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप, है ना। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रॉड है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, एक तो इधर दिया है फोर्स, कितना दिया है, ठीक है। कुछ बुक्स में नंबर भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई भी मतलब हमारे पास ये एक, हम तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये एक हम रॉड ले लें चाहे स्क्वायर ले लें, कुछ भी हम ले सकते हैं इसको, जैसा भी हमें दिया होगा, एरिया के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। तो आपके पास इधर दिया है 50 किलो न्यूटन, ठीक। इधर पता नहीं है क्या फोर्स दिया है, निकालना है। इस तरफ 500 किलो न्यूटन ये है, ठीक है। इसका एरिया दिया है बच्चे, ये ए बी सी
डी ले लो, ई एफ जी एच ले लो, आई जे के एल। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से लिया। अब क्या हुआ कि इसमें जो है, जो पहले वाला है इसको मैं एम बोल दे रहा हूं, एम एन पी। ये 3 सेक्शन मैंने मान लिए हैं, 3 सेक्शन मैंने मान लिए। इसका एरिया आपको गिवन है, कितना है 600 मिलीमीटर स्क्वायर। बीच वाले का है 2400 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है, दिस वन इज एरिया। ठीक है, और यहां जो लास्ट वाला है वो 1200 स्क्वायर है, 1200 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है बच्चे। ठीक है, ये ए पी कह लो, इसको ए एन कह लो, ये ए एम कह लो। ठीक है, ये एरिया है इसका। ठीक है, लेंथ दिया है बच्चे 1000, ये भी 1000 है, मिलीमीटर में है सब। ये 600 है, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा जो हमको दिया है, और ये जिस भी मटेरियल का बना है हमें नहीं पता अभी ये किसका है। चलिए अब देखते हैं। ये एक्चुअली माइल्ड स्टील का दिया है, इसमें 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ई दे दिया है। बस अब हमने क्या करना है, अब इसमें हमने सॉल्व करना है। बेसिकली इसको हमने इसमें चेंज इन लेंथ निकालना है। क्या टोटल निकालना है हमने इसमें, चेंज इन लेंथ निकालना है। तो हम सबसे पहले बच्चे इस एफ को निकालेंगे। इसके अंदर हम कैसे करते हैं, एफ को कैसे निकालेंगे। हमें इतना पता है कि किसी भी सिस्टम पर कितने भी फोर्स लग रहे हो, वर्टिकली हो हॉरिजेंटली हो, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो सारे ही फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, शुड बी 0, मस्ट बी 0। और अगर हॉरिजेंटल में भी फोर्सेस लगे हैं तो वो भी, उनका भी एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होना ही चाहिए, शुड बी 0। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर देखते हैं। वैसे इस कंपोनेंट में मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट बोल सकते हैं इसको, ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में कोई भी वर्टिकल फोर्स लग ही नहीं रहा। आप देखा होगा इस तरफ अगर हम जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, इस तरफ ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर हम ये इस तरफ जा रहे हैं तो ये 50 है, कितना है 50 किलो न्यूटन। ठीक है, और कौन सा लोड लग रहा है, देखो बेटे ये इधर एफ इधर जा रहा है तो मैंने एफ इधर लिख दिया। टेंडेंसी जैसी है फोर्स की, वैसा का वैसा इधर उतार देना है। ये कितना लग रहा है बच्चे, 500 किलो न्यूटन लग रहा है। वो कितना लग रहा है, ये 200 लग रहा है। बस हमारा काम हो गया, और तो हमारे पास इसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो जो भी इस कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इधर की तरफ जा रहा है तो 50 प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया बच्चे, सॉरी ये माइनस का होगा क्योंकि इधर माइनस जा रहा है ना, माइनस माइनस, और उधर की तरफ जा रहा है तो बच्चे प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्या करूं, एफ निकालूंगा। एफ देखो ये कितना हो गया भाई, 550, 200, 350। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा, 350 का लोड आ गया। ये कितना आ गया मेरा, 350 किलो न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप आगे देखना। ठीक है, अब हमारे पास ये लोड आ गया। अब क्या करना है, अब अलग अलग सेक्शन लेने। पहला सेक्शन में यहां ले रहा हूं, पहला सेक्शन में यहां ले रहा हूं, ये एक इधर फोर्स लगा दे रहा हूं, एक इधर। ठीक है, ये एम। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में करते हैं तो हम ये वाला फोर्स नहीं देखते, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने इधर से ही स्टार्ट किया था नहीं किया था। आपको लग रहा होगा कि सर को सिर्फ यही आता है कि जी एक ही तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उधर से स्टार्ट करता हूं इस बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पहले सेक्शन पी ले लेंगे। ठीक है, सेक्शन पी ले लूंगा मैं पहले। ठीक है, अब ये पी सेक्शन है। हमने क्या करना है, जब उधर से इधर आ रहे हैं तो
इसको कुछ समझना नहीं है अभी आपको, मतलब ये जो लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब इधर से ले रहे तो इधर ये जो F लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं था, जिधर से हम ले रहे हैं उधर वाले फोर्स को का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, इंपॉर्टेंट वही है, एक्चुअल फोर्स तो वही है, इतना किलो न्यूटन ये लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जितना लोड इधर लग रहा है बच्चे उतना ही इधर लग जाएगा, 200 किलो न्यूटन, ठीक है। ये कितना है 600 मिलीमीटर, इसका एरिया कितना है बच्चे 1200 मिलीमीटर स्क्वायर, हो गया काम। अब यहां देखो कैसे, चेंज इन लेंथ अगर मैं P में निकाल दूं तो F कितना है, क्योंकि चेंज इन लेंथ क्या होता है मेरा F इंटू एल अपॉन ई ए होता है, ये मैं अभी निकाल चुका हूं, सबसे शुरू में देखना आप इसको। तो 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किलो को हटा रहा हूं, न्यूटन में रख रहा हूं क्योंकि ई की वैल्यू न्यूटन में, एल कितना है 600 है, ठीक है। और ई की वैल्यू ई की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁵ इंटू ए कितना है भाई इसका 1200 है, कितना है 1200 है, ठीक है। तो अब इसका जो निकल रहा है भाई, इसका निकल जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.397 mm। आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। आपको दिख रहा है ये टेंसाइल फोर्स है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, यहीं पे ये 200 इधर लग रहा है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ये एक एक्चुअल फोर्स है। इस इमेजिनरी के भी दो टुकड़े होंगे, एक 200 का इधर भी लग रहा होगा, ठीक है, एक 200 का इधर भी लग रहा है, क्या लग रहा है, एक 200 का इधर भी लग रहा है, 200 किलो न्यूटन का। लेकिन कंसीडर कौन सा करना है, जो इसके विपरीत होगा, ये तो इसी की दिशा में, इसलिए इसको नहीं लेना, लेना कौन सा जो इसके विपरीत में। इसको कब लेंगे, इसको अब लेंगे जब एन सेक्शन लेंगे। एन सेक्शन में मैं क्या करूंगा, देखो यहां बेटे एक चीज देख लो, ये मैंने यहां 200 बनाया था, अभी ये 200 वाला यहां बन जाएगा, कहां, इस जगह पे, ठीक है, ऐसे 200 किलो न्यूटन। ये इमेजिनरी लोड है बेटे, क्या है ये, इमेजिनरी लोड है, यही वाला तो सेक्शन है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एफ जी की बात कर रहा हूं, एफ जी की बात कर रहा हूं, तो एफ जी की बात कर रहा हूं तो यही है, ये एफ जी ही है, ये वाली लाइन, ठीक है। इस पे 200 ये लग रहा है और 500 इधर को लग रहा है, कितना है 500 किलो न्यूटन, देखो इस पे 500 किलो न्यूटन ये इधर लग रहा है और ये 200 इधर वाला लग रहा है। अब ये तो एक्चुअल फोर्स है ना भाई, दिख रहा है मुझे, जो भी मुझे दिखेंगे वो एक्चुअल फोर्स है, और ये इमेजिनरी है, क्योंकि इधर तो मैंने इसका पार्ट ले लिया 200, लेकिन अब 200 वाला जो बच रहा था वो अब यहां ले लूंगा। तो ये वाला जो है ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बड़ा फोर्स कौन सा है 500 बड़ा है, और जब 500 बड़ा है तो उसमें से 200 लेस करने के बाद जो एरो हेड है वो 500 वाला आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यानी कंप्रेसिव लोड लगेगा 300 का, देखो आप बता रहा हूं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये मान लीजिए P है मेरा, कितना आ गया ये 0.397 इतना मिलीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे इसमें एन वाला, क्या करेंगे अब एन वाला सेक्शन निकालेंगे। एन वाले सेक्शन के लिए बच्चे क्या करेंगे हम, कि यहां पर मेरा 200 वाला लग रहा था, 200 इधर भी लग रहा था किलो न्यूटन, ये इमेजिनरी है तो 200 इधर भी लग रहा है, ठीक है। ये मैं ले चुका हूं इससे पहले वाले सेक्शन में, ठीक है, बचेगा ये। तो अब मेरा इधर को कितना आ जाएगा, 500 में से ये 200 लेस हो जाएगा, ये वाला, तो 300 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड लगेगा, इधर भी 300 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड सेम डायरेक्शन में लग जाएगा। एक मिनट, अब इसमें क्या होगा कि बच्चे देखो आप, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ये क्या है कंप्रेसिव है, तो कंप्रेसिव है तो लेंथ जो होगी, चेंज इन लेंथ मेरी माइनस में ही आएगी, ठीक है। एफ कितना लग गया 300 इंटू 10⁻³ इंटू एफ एल, एल कितना है यहाँ पर, ये आपका है 100,
1000 सॉरी 1000, एरिया इसका कितना है 2400 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1000 हो गया बच्चे, और 2.1 इंटू 10⁵ हो गया, एरिया हो जाएगा 2400, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ जो आएगी ये नेगेटिव में आएगी, और ये बच्चे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.95 इतना मिलीमीटर आ जाएगा। आप सॉल्व करना इसको, यही आएगा, ठीक है। यहां वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां डिक्रीज हो रही है, आप एक चीज समझ लेना, ठीक है। डेल्टा एल एन इक्वल टू -0.595 इतना मिलीमीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इसी वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। अब आप एक चीज देखो, इधर 300 था, इधर 300 लग रहा था ना अभी कंप्रेसिव लोड, 300 लग रहा था, इधर कितना लग रहा था, इधर कितना लग रहा है, ये कितना लग रहा है। अगर एक्चुअल ये मैं बनाऊं यहां फिगर, ठीक है, देखो वैसे तो नॉर्मली मैं तीसरे सेक्शन को उठा के डायरेक्ट बना सकता हूं। ये है तीसरा सेक्शन, क्या है 50 किलो न्यूटन इधर है तो 50 किलो न्यूटन इधर है, ठीक है, यही है मेरा एम। लेकिन अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो मुझे डायरेक्ट पता लग जाएगा कैसे। ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली, ये इसमें 350 का लोड लगा है, 350 का लोड लगा है, ऐसे कैसे, ऐसे लगा है 350 का लोड लगा है, जबकि ये तो एक्चुअल फोर्स है ना भाई, ये क्या है, एक्चुअल फोर्स है, एक्चुअल फोर्स है ये। और अभी थोड़ी देर पहले जब आपने कंप्रेसिव लोड निकाला था तो कंप्रेसिव में 3 किलो न्यूटन, सॉरी 300 किलो न्यूटन ऐसे ही लगाया था, यस और नो। जब 300 ऐसे लगाया था तो वो तो आप एक ले चुके हो ना इमेजिनरी लोड, एक 300 का यहां और बच रहा है 300 किलो न्यूटन, ये एक्चुअली ये इमेजिनरी है। तो आप ये देखो एक्चुअली 350 में से जब 300 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, यहां कितना बच जाएगा, टेंसाइल में 50 बचेगा, क्योंकि अंदर की तरफ, इधर से इधर की तरफ तो आ गया, यही है। आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देख लो आप, वैसे सबसे आसान तरीका तो ये इधर इधर उठाओ, बीच में सिर्फ एनालिसिस करो आप, सबसे आसान तरीका। जिसको दिक्कत होती है ना उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप पहले वाले का निकाल लो 50-50 इधर को, 20 200 इधर का, सिर्फ इसके लिए एनालिसिस कर लो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, है ना। अगर इधर से मुझे निकालना है 300 तो भी निकल जाएगा, वो भी बता दूं एक बार, देखो इस एन वाले में उधर से तो मैंने 300 निकाल दिया, कैसे निकाला, इधर से कैसे निकलेगा, देखो इधर 50 लग रहा था, इधर 50 लगा रहा था, मैंने 50 इधर लगाया था, ये इमेजिनरी लोड था बेटे, तो 50 इधर भी लग रहा होगा, ये तो मैंने लिया नहीं है अभी, ये अभी सेफ है। और इधर कितना लग रहा है, ये 350 का एक्चुअल लोड लग रहा है, ये कितना एक्चुअल लोड लग रहा है, तो ये मैं ले चुका हूं, ये मैं लूंगा नहीं। अब ये दोनों लोड बचते हैं, 350 का अंदर की तरफ लग रहा है और 50 का बाहर की तरफ लग रहा है, इमेजिनरी लोड पेयर हो गया, एक्चुअल इमेजिनरी का। और एरो किसका लगेगा, 350 वाले का अंदर की ओर, तो जाहिर सी बात क्या है 350 में से 50 घट जाएगा, 300 आ जाएगा, आ गया, आ गया बच्चे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैंने कहीं वहां 30 लिख दिया होगा तो गलती से लिखा होगा, वहां 300 होगा, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे हम, इसमें पहला देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये एम है, ये 1000 है, एरिया सॉरी लेंथ, एरिया कितना है इसका 600 मिलीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 50 किलो न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 50 किलो न्यूटन का लग रहा है। चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चे कि एफ कितना है 50 इंटू 10⁻³ इंटू एल कितना है 1000 अपॉन 2.1 इंटू 10⁵ इंटू ए कितना है 600। तो बच्चे ये एल एम जो आ जाएगा ना आपका, वो आ जाएगा आपका 0.476, और ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लग रहा है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लग रहा है।
समझ में आ गया होगा। अब टोटल निकाल लेते हैं। टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा पी प्लस डेल्टा एल एन प्लस डेल्टा एल एम, यही होगा। लेकिन क्या हुआ कि मेरा ये वाला माइनस में आया क्योंकि ये कंप्रेसिव था, तो यहां मैं माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.397 माइनस 0.595 और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.476। तो मेरा आंसर बच्चे इसका आ जाएगा 0.278। ये प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर टेंसाइल फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कंप्रेसिव लोड का इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी वीडियो को आप देखते रहिए। और मैंने कोशिश किया है ये एक नया कंसेप्ट निकाल के कि इमेजिनरी और एक्चुअल लोड या फोर्स कह लो आप, फोर्स के लिए पेयर बना के जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जब भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो बहुत दिक्कत करते हैं, चीजें समझ में नहीं आती। एक बार मैं और बताता हूं आपको, एक चीज समझो आप यहां पर, ये तो मैंने बता ही दिया है, एक चीज समझ जाओ आप। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, ठीक है, और ऐसा था ना एक फोर्स, जैसे यहां 500 का लग रहा था, 50 लग रहा था, 50 किलो न्यूटन, और यहां कितना लग रहा था 80 किलो न्यूटन, और इधर कितना लग रहा था 20 किलो न्यूटन, और इधर कितना लग रहा था 10 किलो न्यूटन। अब यहां बहुत दिमाग से देखना है आपको लास्ट में। ठीक है, एक चीज समझो आप, जब ये 50 इधर लग रहा है तो मैंने इधर 50 लिया था, यस और नो। जब इधर लग रहा है तो इधर भी लग रहा होगा इस मेंबर पे। ठीक है, आपको पता है ये और ये और ये और ये मैं पहले वाले में ले चुका हूं, अब मुझे इसे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल है और ये इमेजिनरी है। अब ये एक्चुअल है और ये इमेजिनरी है, इस वाले सेक्शन के लिए मैं इन दोनों को ले लूंगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब तीसरे वाला सेक्शन ये है, तीसरे वाले में तो जैसे ये लिया आपने, इसके अपोजिट में आप ऐसे लगा दो। लेकिन आप ये देखो, जैसे इधर को लिया ना, तो कंप्रेसिव में इधर 10 लगाया मैंने और इधर भी मैं 10 किलो न्यूटन लगाऊंगा, लगाया। तो एक ये है एक्चुअल फोर्स, एक ये है इमेजिनरी फोर्स। ये मैं ले चुका हूं, इनको लूंगा नहीं मैं इस वाले सेक्शन के लिए। किसको लूंगा, एक इसको लूंगा और एक इसको लूंगा। तो ये कितने का 20 और 10 का 30 का हो जाएगा, कंप्रेसिव लोड है। इधर भी 80 में से जब 50 लगेगा तो क्या होगा, कंप्रेसिव लोड। इट मींस कि बीच वाला जो सेक्शन है मेरा 2, उसमें 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड है। चाहे आप इधर से कर लो चाहे आप उधर से कर लो, सही है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे लाइक करें, जिससे कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको दूंगा जो शायद बुक्स में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को करने में। तो थैंक यू सो मच।